हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन खौफनाक कहानी, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि एक डरावना सच है, जो कि हमारे एक दोस्त के साथ घटित हुआ था। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि आप सिर्फ कहानी को सुन रहे हो, लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मुझे सपोर्ट करने के लिए सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके प्यार से ही मुझे नई कहानी लिखने का मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकॉन है उसे दबा दे ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपको यदि हमारी कहानी पसंद आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और अपनी कहानी भी हमें भेज सकती हो। चलिए दोस्तों, अब वक्त हो रहा है डरने का, इसलिए कानों में हेडफोन लगा लीजिए और कमरे की लाइट कर लीजिए बंद और मजा लीजिए हमारी कहानी का। चलिए देर ना करते हुए हम सीधे आते हैं हमारी कहानी पर। यह कहानी रामू नाम के एक व्यक्ति की, जो कि एक गांव में अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन कर रहा था। रामू का परिवार एक छोटे से गांव में रहता था। उनका जीवन सादा और सरल था। हंसी खुशी में उनका जीवन आराम से कट रहा था। लेकिन सरकार की एक सड़क जोड़ो योजना के कारण जो हाईवे रोड उनके गांव से होकर निकल रहा था, उसी के कारण उनके गांव की जमीन की कीमत में तेजी से इजाफा हुआ। ऐसे में रामू के परिवार की जमीन भी बहुत महंगी हो गई। अब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। यह जमीन वर्षों से उनके परिवार के पास थी और रामू के पिता इसे अपनी सबसे बड़ी धरोहर मानते थे। धीरे धीरे गांव की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में तब्दील होने लगी। इस परियोजना के बाद उस सड़क किनारे की जमीन की कीमत अचानक आसमान छूने लगी। वह जमीन अब लाखों से करोड़ों की हो गई थी। रामू और उसके माता पिता ने सोचा भी नहीं था कि उनकी साधारण सी जमीन इतनी कीमती हो जाएगी। शहर से कई व्यापारी उस गांव में जमीन को खरीदने के लिए आने लगे। उनमें से एक था शहर का करोड़पति निहाल सिंह। उसकी नजर भी उस बेशकीमती जमीन पर थी, लेकिन रामू का परिवार उसे बेचना नहीं चाहते थे। निहाल सिंह उसे किसी भी कीमत पर साम दाम दंड भेद पर उसे खरीदना चाहता था। लेकिन इस जमीन पर उनकी नजर निहाल सिंह के अलावा किसी और की भी थी। गांव का एक धनाढ्य और प्रभावशाली व्यक्ति प्रताप सिंह उस जमीन को हर हाल में खरीदना चाहता था। प्रताप सिंह का नाम सुनते ही गांव वाले सहम जाते थे। उसकी संपत्ति और ताकत के आगे कोई टिक नहीं पाता था। वह अपने मतलब के लिए साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटता था। निहाल सिंह को प्रताप सिंह के दबदबे के बारे में पता था। उसने प्रताप से कहा, प्रताप, ये जमीन अरबों की है। अगर मुझे तुम ये जमीन दिला सकते हो तो मैं तुम्हें इतना मालामाल कर दूंगा कि तुम्हारी किसी भी पीढ़ी को कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रताप सिंह निहाल की बातों को मान जाता है और उस जमीन को खरीदने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन वो रामू के पिता से मिलने के लिए उनके घर जाता है और जमीन का सौदा करने के लिए कहता है। प्रताप सिंह ने पहले तो रामू के पिता से जमीन खरीदने की विनती की। उसने मोटी रकम और गांव में उनको दूसरी जगह जमीन देने का लालच भी दिया, लेकिन रामू के पिता ने साफ मना कर दिया।
और रामू के पिता ने कहा, यह जमीन हमारी पुश्तैनी है। हमारे पुरखों ने इसे अपने खून से सींचा है। इसे हम किसी कीमत पर नहीं बेच सकते, उन्होंने दृढ़ता से कहा। प्रताप सिंह को यह इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ। प्रताप सिंह वहां से गुस्से में निकल गया और उन्हें देख लेने की धमकी दी। कुछ दिनों बाद प्रताप सिंह ने अपने आदमियों को भेजकर दबाव बनाने की कोशिश की। रामू और उसका परिवार फिर भी डटे रहे। इस बार बात हाथापाई तक पहुंच गई। प्रताप सिंह के आदमी रामू के पिता को धमकाने लगे। गुस्से में प्रताप सिंह खुद मौके पर आ गया। तुम जानते नहीं हो मुझसे टकराने का क्या अंजाम होता है, उसने दहाड़ते हुए कहा। यह जमीन मुझे चाहिए और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगर समझदारी से नहीं माने तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। धमकी देते हुए प्रताप सिंह रामू के घर से बाहर चला जाता है। रामू का परिवार डर के साये में जीने लगा, लेकिन उन्होंने जमीन को छोड़ने से इनकार कर दिया। प्रताप सिंह की धमकी ने गांव में तनाव का माहौल बना दिया था। रामू के परिवार के लोग रात को खाना खा रहे थे। तभी रामू अपने पिता से कहता है, पिताजी हमें ये मामला गांव की पंचायत में उठाना चाहिए, वरना ये प्रताप सिंह हमें जीने नहीं देगा। अगले दिन ही रामू के पिता ने प्रताप सिंह की धमकियों और अत्याचारों से तंग आकर पंचायत बुलाने का फैसला किया। उन्होंने गांव के सभी बुजुर्गों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अपनी व्यथा सुनाई। पूरा गांव जानता था कि रामू का परिवार सही है और प्रताप सिंह गलत। पंचायत में लंबी चर्चा हुई। पंचायत ने फैसला सुनाया कि रामू के परिवार की जमीन पर उनका हक है और प्रताप सिंह को उनसे दूर रहना चाहिए। पंचायत के मुखिया ने प्रताप सिंह को कड़े शब्दों में चेतावनी दी, अगर तुमने रामू के परिवार को फिर से तंग करने की कोशिश की तो तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। यह गांव शांति का पक्षधर है और यहाँ कोई गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। प्रताप सिंह यह सुनकर गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने मौके पर कुछ नहीं कहा। पंचायत के फैसले का सम्मान करते हुए वह वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में बदले की आग जल रही थी। जाते जाते उसने रामू की ओर देखकर धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा और इसका परिणाम तुम जल्दी ही देखोगे। कुछ समय बाद रामू की बहन के बेटे की शादी तय हुई। रामू और उसका पूरा परिवार मायरा लेकर उसकी बहन के गांव जाने की तैयारी करने लगा। मायरा ले जाने के लिए उन्होंने गांव से एक गाड़ी बुक की। गाड़ी का ड्राइवर समय पर आ गया, लेकिन रामू को यह नहीं पता था कि वह ड्राइवर प्रताप सिंह का आदमी राजेंद्र सिंह था। शादी के दिन रामू का परिवार गाड़ी में बैठकर रवाना हुआ। रास्ता लंबा था और गाड़ी को जंगल से होकर गुजरना था। जैसे ही गाड़ी जंगल के बीच पहुंची, ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोक दी। रामू के पिता ने पूछा, क्या हुआ? राजेंद्र ने कहा, कुछ नहीं भाई साहब, गाड़ी में कुछ खराबी हो गई है। मैं अभी देखता हूँ। राजेंद्र नीचे उतर गया। गाड़ी के बोनट को खोलकर किसी को फोन करता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सब एक साजिश थी। थोड़ी ही देर में प्रताप सिंह, निहाल सिंह और उनके आदमियों ने रामू और उसके परिवार को घेर लिया। प्रताप सिंह ने गुस्से से कहा, पंचायत का फैसला तुम्हारे पक्ष में आ गया, लेकिन अब जंगल में तुम्हें कौन बचाएगा? रामू और उसका परिवार समझ गए कि यह प्रताप की चाल थी। प्रताप और उसके आदमियों ने रामू के परिवार को बुरी तरह पीटा।
सभी को अधमरा कर दिया और गाड़ी में वापस डाल दिया। फिर उन्होंने गाड़ी को पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया ताकि यह एक हादसा लगे। गाड़ी तेजी से नीचे की ओर लुढ़की और एक भयानक आवाज के साथ चट्टानों से टकरा गई। प्रताप सिंह ने यह सोचकर चैन की सांस ली कि अब रामू और उसका परिवार हमेशा के लिए खत्म हो गया। गाड़ी जब पहाड़ी से नीचे गिर रही थी, रामू को हल्का सा होश आ गया। उसे अपने परिवार की दर्दनाक स्थिति का ख्याल आया, लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं था। उसने किसी तरह खुद को संभालते हुए गाड़ी के दरवाजे को खोला और चलते वाहन से छलांग लगा दी। गिरने के बाद वह जंगल में लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा, लेकिन उसका परिवार वही एक्सीडेंट में खत्म हो गया। इधर गांव ने सभी को सूचना मिली कि रामू का पूरा परिवार खत्म हो गया है। इधर रामू गहरी चोटें लगने के कारण वह वहीं बेहोश हो गया। रामू की किस्मत अच्छी थी। उसी जंगल में एक अघोरी तपस्या करते थे। जब उन्होंने रामू को घायल अवस्था में देखा तो उसे अपने आश्रम में ले गए। अघोरी ने अपने जड़ी बूटियों और तंत्र मंत्र के ज्ञान से रामू का इलाज शुरू किया। कई दिनों तक रामू को होश नहीं आया, लेकिन अघोरी ने उसे जिंदा रखने की हर संभव कोशिश की। कुछ महीनों बाद रामू धीरे धीरे ठीक होने लगा। अघोरी ने उसे बचाया और यह भी बताया कि उसके परिवार के साथ क्या हुआ। यह सुनकर रामू के मन में प्रतिशोध की आग जलने लगी और निहाल सिंह और प्रताप सिंह ने मिलकर रामू के परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिए था। अघोरी ने उसे सांत्वना दी और कहा, प्रकृति का संतुलन कभी बिगड़ने नहीं देता। तुम्हारे परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला प्रकृति खुद लेगी। उधर प्रताप सिंह और उसके आदमियों को यकीन था कि उन्होंने रामू और उसके परिवार का नामो निशान मिटा दिया है। इस घटना को कई महीने बीत गए थे। निहाल और प्रताप की जिंदगी आराम से गुजर रही थी, लेकिन उनकी साजिश के कुछ समय बाद ही अजीब घटनाएं होने लगी। प्रताप सिंह का एक करीबी पार्टनर राजेंद्र एक दिन अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। राजेंद्र उस रात तेज बारिश के बीच गाड़ी चला रहा था। सुनसान सड़क पर केवल उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स चमक रही थीं। तभी सड़क किनारे खड़ी एक बेहद खूबसूरत युवती पर उसकी नजर पड़ी। वह गहरे लाल रंग की साड़ी में लिपटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। राजेंद्र ने गाड़ी रोक दी। बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? राजेंद्र ने खिड़की से झांकते हुए पूछा। मैं शहर से गांव में घूमने आई थी और इस जंगल में मैं गांव जाने का रास्ता भटक गई हूँ और मुझे गांव तक जाना है। क्या आप लिफ्ट देंगे? युवती ने धीमी लेकिन बेहद आकर्षक आवाज में कहा। राजेंद्र ने उसकी खूबसूरती पर मोहित होकर उसे गाड़ी में बैठा लिया। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, युवती की आंखें कभी कभी अजीब तरीके से चमकती, मानो अंधेरे में दो अंगारे जल रहे हों। राजेंद्र ने इस पर ध्यान नहीं दिया, वह उसकी बातों में खोया हुआ था। जब वे राजेंद्र के घर पहुंचे तो उसने उसे रात रुकने का प्रस्ताव दिया। यहाँ से गांव दूर है, बारिश भी तेज है, तुम रात यहीं रुक जाओ, उसने कहा। युवती ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। रात के सन्नाटे में राजेंद्र अपने कमरे में आराम से सोने चला गया। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, घर की खिड़कियां तेज हवा से झंझना उठीं। राजेंद्र ने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया था। वह उठकर दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे अपनी छत पर कुछ सरकने की आवाज सुनाई दी। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। जवाब में केवल सन्नाटा था।
तभी उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने देखा कि वही युवती अब दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी जीभ एक नागिन की तरह बाहर लटक रही थी। तुम कौन हो? राजेंद्र ने कांपते हुए पूछा। युवती हंसी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि राजेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हें याद है कि तुमने जंगल में रामू के परिवार को मारा था? युवती के स्वर में गुस्सा और नफरत थी। उसने अपने शरीर को नागिन के रूप में बदल लिया। उसका ऊपरी हिस्सा इंसान का था, लेकिन निचला हिस्सा एक विशाल नाग का। वह फुफकारते हुए राजेंद्र की ओर बढ़ी। राजेंद्र ने भागने की कोशिश की, लेकिन नागिन ने अपनी लंबी पूंछ से उसे जकड़ लिया। तुम्हारे जैसे पापियों के लिए यही अंजाम होगा, नागिन ने कहा और अपने विषैले दांतों से उसे डस लिया। राजेंद्र चीख भी नहीं सका और उसकी जान वहीं खत्म हो गई। सुबह जब नौकरों ने दरवाजा खोला तो राजेंद्र का शव बुरी तरह फूला हुआ और नीला पड़ा मिला। उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं, मानो वह मरते समय भयानक खौफ में था। कुछ दिनों बाद निहाल के साथ भी वैसी ही घटना घटी। इस बार नागिन ने उसे उसके आलीशान फार्म हाउस में मारा। रात के समय जब निहाल शराब के नशे में झूम रहा था, नागिन ने एक बार फिर युवती का रूप लेकर उसे फंसाया। निहाल ने उसे गाड़ी में लिफ्ट दी और फार्म हाउस में आने का न्योता दिया। आधी रात को जब निहाल बिस्तर पर लेटा था, नागिन ने अपने असली रूप में आकर उसे जागने का मौका भी नहीं दिया। उसने अपने विशाल नाग के शरीर से निहाल को जकड़ लिया और उसकी हड्डियां तक तोड़ डाली। निहाल के अंतिम चीखें फार्म हाउस की दीवारों में गूंजती रह गईं। प्रताप सिंह के बाकी आदमियों के साथ भी यही होता रहा। हर बार एक सुंदर युवती दिखती, हर बार वही नागिन बनकर सामने आती और हर बार मौत का खेल होता। उनके शव इतनी बुरी हालत में मिलते कि देखने वालों की रूह कांप जाती। गांव में अब यह खबर फैलने लगी थी कि प्रताप सिंह और उसके आदमियों को किसी भयानक श्राप का सामना करना पड़ रहा है। प्रताप सिंह को एक एक करके अपने आदमियों की रहस्यमय मौत की खबरें मिल रही थीं। वह अंदर से घबरा चुका था, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा के कारण किसी को यह जाहिर नहीं होने दे रहा था। जब उसके सबसे भरोसेमंद पार्टनर निहाल की मौत हुई, तो उसे यकीन हो गया कि कोई अलौकिक ताकत उसके खिलाफ काम कर रही है। डर और असमंजस में उसने एक नामी अघोरी बाबा से मिलने का फैसला किया। प्रताप सिंह ने अघोरी के पास जाकर अपने आदमियों की मौत और उन घटनाओं का विवरण दिया। अघोरी ने उसकी बात सुनने के बाद गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों के ध्यान के बाद उन्होंने कहा, तुम्हारे ऊपर नागिन साधना का प्रकोप है। किसी ने नागिन साधना सिद्ध कर तुम्हारे खिलाफ छोड़ा है। यह नागिन तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक वह तुम्हें मार नहीं देती। प्रताप सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। बाबा, मुझे बचाइए, मैं आपके चरणों में गिरता हूं। यह सब किसने किया है और इससे कैसे बचा जा सकता है? अघोरी ने गहरी आवाज में कहा, यह जानने के लिए मुझे साधना करनी होगी। मैं 3 दिन तक ध्यान करूंगा, तभी मुझे पता चलेगा कि इसे किसने छोड़ा है। लेकिन इन 3 दिनों तक तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकलना होगा। यह ताबीज पहन लो, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। पर ध्यान रहे, 3 दिन तक घर के बाहर पाँव मत रखना, चाहे कुछ भी हो। प्रताप सिंह ने तुरंत ताबीज पहन लिया और बाबा के निर्देशों का पालन करने का वादा किया।
वह घर लौट आया और अगले 3 दिनों के लिए खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। पहली रात सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आधी रात को एक हल्की सी सरसराहट की आवाज ने प्रताप सिंह को जगा दिया। उसे लगा जैसे कोई उसके घर के बाहर चल रहा हो। उसने खिड़की से झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह उसका वहम है। दूसरी रात हालात और अजीब हो गए। बारिश हो रही थी और उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन है? उसने घबराते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दस्तक बढ़ती गई। आखिरकार उसने साहस जुटाकर दरवाजा खोला तो सामने एक सुंदर युवती खड़ी थी। मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? युवती ने मासूमियत से पूछा। प्रताप सिंह को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह वही नागिन हो सकती है। उसने बाबा की बात याद करते हुए ताबीज को कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं किसी की मदद नहीं कर सकता, तुम यहाँ से चली जाओ। युवती ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी जो राजेंद्र और निहाल ने आखिरी बार देखी थी। वह हंसी। तुम मुझसे बच नहीं सकते। यह ताबीज तुम्हें अभी बचा सकता है, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। युवती धीरे धीरे अपने असली रूप में बदलने लगी। उसके बाल नाग की फन की तरह उठने लगे, उसकी जीभ 2 भागों में बंट गई और उसकी आंखों से जहर टपकने लगा। वह पूरी तरह नागिन बन चुकी थी। प्रताप सिंह ने दरवाजा जोर से बंद कर लिया और ताबीज को अपने गले से नहीं हटाया। नागिन ने दरवाजे के बाहर फुफकारते हुए कहा, 3 दिन तक बच सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मैं तुम्हारे अंत तक तुम्हारा पीछा करूंगी। अगली सुबह प्रताप सिंह ने अघोरी बाबा से संपर्क करने की कोशिश की। उसने बाबा से आग्रह किया कि वह ध्यान को तेज करें और यह पता लगाएं कि नागिन को किसने छोड़ा है। बाबा ने कहा, बस एक और रात प्रताप, उसके बाद तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तीसरे दिन की शाम को सूरज डूबने से पहले प्रताप सिंह ने अपने घर के दरवाजे पर अघोरी बाबा को खड़ा पाया। बाबा के चेहरे पर एक गंभीरता थी और उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने प्रताप सिंह को अंदर तक हिला दिया। बाबा ने घर में कदम रखते ही कहा, तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया है, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ उसे सुनने के लिए तुम्हें हिम्मत जुटानी होगी। प्रताप सिंह घबराहट के साथ बाबा के पास बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी, बाबा बताइए, यह सब कौन कर रहा है? और यह नागिन कौन है? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, यह सब रामू की साधना का परिणाम है। नागिन को उसने तुम्हारे खिलाफ छोड़ा है। प्रताप सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। रामू? लेकिन वह तो मर चुका है। हमने उसे और उसके परिवार को गाड़ी के साथ खाई में गिरते देखा था। वह जीवित कैसे हो सकता है? बाबा ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वह उस भयावह सत्य को याद कर रहे हों। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, रामू को तुमने मारा नहीं, वह मौत के मुंह से बच निकला। जब तुम्हारे आदमियों ने गाड़ी को खाई में धक्का दिया, रामू किसी तरह गाड़ी से कूद गया और जंगल में गिर पड़ा। वहां वह अचेत हो गया, लेकिन प्रकृति ने उसे बचा लिया। उसी जंगल में एक तांत्रिक तपस्या कर रहा था। उसने रामू को देखा और अपनी जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया। जब रामू को होश आया तो उसके दिल में सिर्फ एक भावना थी, बदला।
और यह भावना इतनी प्रबल थी कि उसने तांत्रिक से अपने बदले की कहानी कह सुनाई। बाबा की आवाज गंभीर हो गई। उस तांत्रिक ने रामू को एक रहस्यमय साधना के बारे में बताया, नागिन साधना। यह एक अत्यंत खतरनाक और दुर्लभ तांत्रिक प्रक्रिया है, जिसे करना केवल उन्हीं के लिए संभव है जिनमें अथाह क्रोध और दृढ़ संकल्प हो। रामू ने अपनी सारी ताकत और अपनी जान की बाजी लगाकर यह साधना करने की ठानी। प्रताप सिंह का कंठ सूखने लगा। उसने धीरे से पूछा, यह नागिन साधना क्या है बाबा? यह कैसे की जाती है? बाबा ने रहस्यमय आवाज में कहना शुरू किया, नागिन साधना श्मशान में अंधेरे के बीच की जाती है। साधना शुरू करने से पहले साधक को 21 दिनों तक व्रत रखना होता है। इस दौरान वह केवल नीम के पत्ते और गंगा जल ग्रहण करता है। साधक को हर रात श्मशान में बैठकर ध्यान लगाना होता है, जहां चारों ओर सिर्फ मृत शरीर और राख का ढेर होता है। साधना का स्थान हमेशा एक ऐसी जगह होना चाहिए जहां रात को सांपों का डेरा हो। साधक को पूरी साधना के दौरान किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि डरने पर नागिन साधना अधूरी रह जाती है और साधक खुद मारा जा सकता है। प्रताप सिंह की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। बाबा ने अपनी बात जारी रखी। 21 रातों तक रामू उस श्मशान में बैठा रहा। वह एक विशेष मंत्र का जाप करता था, जो नागिन को बुलाने और उससे अपना संबंध स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है। पहली रात से ही नागिन उस पर हमला करने आई, लेकिन रामू ने बिना डरे अपनी साधना जारी रखी। हर रात नागिन और भी अधिक भयावह रूप में प्रकट होती, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। यह साधना इतनी कठिन है कि इसे केवल वही पूरी कर सकता है जिसके अंदर बदले की आग जल रही हो। बाबा की आवाज और गहरी हो गई। 21वीं रात को जब रामू ने अपनी साधना पूरी की, नागिन ने उसके सामने अपना असली रूप धारण किया। वह एक भयावह विशाल सर्पिणी थी, जिसकी आंखों में अंगारे की तरह चमक थी और फन इतना बड़ा था कि वह पूरी चिता को ढक सकता था। रामू ने उस नागिन से एक वचन लिया, उसके दुश्मनों को खत्म करने का। नागिन ने उसकी बात मानी और तुम्हारे आदमियों की हत्या करनी शुरू कर दी। अब वह तुम्हारे पीछे है प्रताप। जब तक वह तुम्हें नहीं मारती, उसकी साधना पूरी नहीं होगी। प्रताप सिंह का शरीर पसीने से भीग गया। उसने कांपते हुए पूछा, बाबा, क्या मैं इससे बच सकता हूँ? क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? बाबा ने गंभीरता से कहा, तुम्हें तुरंत शुद्धिकरण करना होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। रामू की साधना अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि उसे रोकना असंभव है। नागिन तुम्हारे ताबीज के कारण तुमसे दूर है, लेकिन यह ताबीज उसे हमेशा नहीं रोक सकेगा। तुम्हें सच्चे मन से अपने किए का प्रायश्चित करना होगा। केवल तब ही तुम्हारे बचने की संभावना बन सकती है। प्रताप सिंह ने बाबा के पैरों में गिरते हुए कहा, बाबा, मुझे बचा लीजिए। मैं प्रायश्चित के लिए तैयार हूँ। बाबा ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम्हें अपने कर्मों का सामना करना होगा प्रताप। तुमने जो बीज बोए थे, वही अब तुम्हें काटने पड़ेंगे। अघोरी बाबा ने प्रताप सिंह की दयनीय स्थिति देखी और गंभीर स्वर में कहा, प्रताप, तुम्हारे पापों ने इस नागिन को तुम्हारे पीछे लगाया है। यह तुम्हें मारे बिना कहीं नहीं जाएगी। नागिन साधना का नियम ही ऐसा है। जो आदेश नागिन को दिया जाता है, वह उसे किसी भी कीमत पर पूरा करती है। अगर उसे वापस बुलाने की कोशिश की जाए,
तो वह अपने साधक को भी मार सकती है। प्रताप सिंह ने घबराते हुए पूछा, बाबा तो मैं क्या करूं? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे बचने का उपाय कठिन है। रामू को जिसने यह साधना सिखाई वह तांत्रिक अत्यंत खतरनाक है, लेकिन मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा क्योंकि यह मेरा धर्म है। पर याद रखना, तुम्हें अपने कर्मों की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। मानव होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाबा ने तांत्रिक विद्या का सहारा लिया। उन्होंने प्रताप सिंह के घर की रक्षा के लिए गरुड़ का आह्वान किया, एक पौराणिक पक्षी जो नागों का शत्रु है। गरुड़ को सिद्ध करके उन्होंने प्रताप सिंह के घर के ऊपर बैठा दिया। बाबा ने प्रताप से कहा, अब यह गरुड़ तुम्हारी रक्षा करेगा। नागिन इस घर के अंदर नहीं आ सकेगी। लेकिन याद रखना, यह रक्षा केवल 21 दिनों तक ही प्रभावी है। इन 21 दिनों तक तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है, चाहे कुछ भी हो। अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हारा अंत निश्चित है। प्रताप सिंह बाबा की बात मान गया और खुद को घर में कैद कर लिया। वह हर पल बाबा के दिए निर्देशों का पालन करता रहा, लेकिन उसके मन में हमेशा डर बना रहता था। पहले दिन से ही नागिन ने प्रताप के घर के चारों ओर मंडराना शुरू कर दिया। रात के समय घर के बाहर फुफकारने की आवाजें सुनाई देती। कभी कभी खिड़की पर युवती का चेहरा दिखता, जो देखते ही देखते नागिन का रूप ले लेता। वह गरुड़ को देखकर गुस्से में फुफकारती और बार बार गरुड़ पर हमला करने की कोशिश करती, लेकिन गरुड़ अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। 10वें दिन घर के अंदर चीजें खुद ब खुद हिलने लगी। छत से सांपों के गिरने का आभास होता, लेकिन जब प्रताप देखता तो कुछ नहीं मिलता। कभी कभी घर के कोनों से किसी स्त्री की भयानक हंसी सुनाई देती। ये घटनाएं धीरे धीरे प्रताप को मानसिक रूप से तोड़ने लगी। अब ये प्रताप सिंह के लिए हर रोज का किस्सा हो गया था। वो डर डर के जी रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं। वो अब पूरी तरह हताश हो चुका था, लेकिन उसे किसी तरह अपने बचे हुए दिन उस घर में गुजारने थे। 20वें दिन रात भर घर के बाहर भयंकर आंधी तूफान मचा। प्रताप ने खिड़की से देखा कि नागिन गरुड़ को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गरुड़ ने उसे हर बार पीछे धकेल दिया। यह रात प्रताप के लिए सबसे लंबी थी। 21वें दिन सुबह होते ही सब कुछ शांत हो गया। प्रताप को लगा कि बाबा का उपाय सफल हो गया है। दिन भर उसने राहत की सांस ली। जैसे जैसे रात हुई, प्रताप और अधिक निश्चिंत हो गया। रात के 12 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। प्रताप ने घड़ी देखी और सोचा कि अब सब ठीक है। उसने राहत की सांस ली और घर का दरवाजा खोलने की गलती कर दी। बाहर चारों ओर सन्नाटा था। हवा भी बिल्कुल थम गई थी। प्रताप ने कदम बाहर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब सब खत्म हो गया। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। आसमान में बिजली चमकी और भयंकर आंधी तूफान मचने लगा। चारों ओर अंधेरा छा गया। उसी समय प्रताप ने एक भयावह हंसी सुनी। उसने दरवाजे के सामने देखा, वह युवती खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा आग थी। युवती मुस्कुराई और बोली, तुम्हें लगा तुम बच जाओगे? यह मेरी साधना का अंत है। वह धीरे धीरे नागिन में बदलने लगी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ने लगे, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी जीभ फुफकारने लगी। वह विशाल नागिन बनकर प्रताप की ओर झपटी।
प्रताप ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे जकड़ लिया। उसके फन से निकले जहर ने प्रताप के प्राण ले लिए। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठीं। प्रताप सिंह के मरते ही सब कुछ शांत हो गया। आंधी रुक गई और गरुड़ वहां से उड़ गया। नागिन ने अपनी साधना पूरी की और जंगल में अदृश्य हो गई। प्रताप के अंत के साथ उसकी करनी का फल पूरा हो चुका था। बाबा ने दूर बैठकर महसूस किया कि न्याय हो गया है। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, कर्मों का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है। अगले दिन सुबह अघोरी बाबा प्रताप सिंह के घर पहुंचे। उन्होंने घर का दरवाजा खुला पाया और अंदर जाकर देखा कि प्रताप सिंह का निर्जीव शरीर फर्श पर पड़ा था। बाबा ने गहरी सांस ली और बुदबुदाए, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल गया। जो बीज तुमने बोया था वह अब काट लिया है। उन्होंने प्रताप के मृत शरीर के पास कुछ क्षण मौन खड़े रहकर प्रार्थना की। फिर बोले, मनुष्य अपने पापों से कभी नहीं बच सकता। जो तुमने रामू और उसके परिवार के साथ किया वही अब तुम्हारे साथ हुआ। यही प्रकृति का नियम है। उधर रामू अपनी साधना के अंत के बाद शांत जीवन जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आत्मा भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। नागिन, जिसने रामू के बदले का कार्य पूरा किया था, उसकी साधना से मुक्त होने के लिए रामू के पास पहुंची। वह फिर से एक सुंदर युवती के रूप में प्रकट हुई और रामू के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैंने तुम्हारे आदेश का पालन किया, युवती ने कहा। अब मुझे मुक्त करो। रामू ने उसकी ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए बोला, तुमने मेरे परिवार का बदला लिया। अब मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। जाओ और अपनी दुनिया में लौट जाओ। रामू ने कुछ मंत्र पढ़े और नागिन को उसके बंधन से मुक्त कर दिया। नागिन ने रामू की ओर देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और वह धीरे धीरे जंगल में अदृश्य हो गई। लेकिन प्रकृति ने रामू के लिए भी न्याय सुनिश्चित कर दिया था। कुछ दिनों बाद एक भयानक तूफान में रामू के घर पर अचानक बिजली गिरी। रामू उसी क्षण मर गया। यह मानो प्रकृति ने उसे उसकी साधना और अपने कर्मों की सजा दी। प्रताप सिंह और रामू दोनों को उनके कर्मों का फल मिल चुका था। प्रतिशोध की इस कहानी का अंत हुआ, लेकिन यह प्रकृति और मानव के बीच के संतुलन का एक स्पष्ट संदेश छोड़ गई। अघोरी बाबा ने इस सब के बाद गहरी सांस लेते हुए कहा, जीवन और मृत्यु का चक्र अनंत है। हर आत्मा को उसके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। यही सच्चा न्याय है। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये नागिन साधना की कहानी? अगर पसंद आई हो तो नीचे जरूर लिखना।